और 3 डिव की एक होती है फिर कोर, जिसका कोर कमांडर होता है। अब इंडिया में 26 कोर आर्मी की है, 26 ही एयरफोर्स की है और 26 ही नेवी की है। अब लगा लीजिए हमारे यहाँ कितनी सेना है। 14 लाख की तो हम पे आर्मी है, लेकिन हम पे पुलिस ज्यादा है। 66 लाख तो हम पे वो पुलिस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से अटैच है, और सिविल पुलिस है अलग अलग है, वो अलग। पैरामिलिट्री फोर्स की भी बात कर रहे हैं आप शायद। हाँ हाँ समझे साहब। हाँ, ये हकीकत है, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल किया और फिर हम जो है फील्ड में उनको दौड़ाते थे। डॉक्टर की गाड़ी जा रही है, हमारी गाड़ी जा रही है और बच्चे दौड़ लगा रहे हैं। 7-7, 8-8 किलोमीटर की दौड़ चलती थी उस जमाने में, पर उनको दूध और चने दिए जाते थे सुबह के टाइम, और कोई नाश्ता नहीं। हमारे यहाँ ये कायदा था, सुबह ही सुबह आप पहला ब्रेकफास्ट में दूध लीजिए और चने, और कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद खाने में 650 ग्राम वजन खाने का मिलता था। 620 ग्राम सुबह और 640 ग्राम शाम को। ये वजन के हिसाब से लंच और वो होता था इनका डिनर वगैरह। आर्मी में सुविधा ज्यादा है, तनख्वाह कम है। एयरफोर्स में तनख्वाह ज्यादा है लेकिन सुविधाएं नहीं है, और नेवी में भी सुविधाएं कम है। क्योंकि हमारे यहाँ आर्मी जो है ना, आर्मी का जो जनरल होता है उसको बोलते हैं DGMO, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। ये तीनों सेनाओं को कमांड करता है। हाँ, इसीलिए इसका डेजिग्नेशन ही इन्होंने DGMO है, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। जब राष्ट्रपति ऑर्डर करेगा तो पहले आर्मी के जनरल के पास ही ऑर्डर आएगा, फिर वो एयरफोर्स को बताएगा और नेवी को बताएगा कि भाई हमारे पास ऑर्डर आ चुका है, तुरंत अटेंशन रहो कि ठीक है। फिर वो अपना स्टेशन कमांडो को बोलेंगे अपने को, वहां से सेना जाएगी जहां भी जाएगी।